आज की दूसरी बाउट विमेन 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दिल्ली की अंजलि के सामने आज मुंबई की तरफ से सारिका नहीं है, ओल्हा पेदोशिक हैं। स्वागत करते हैं दोनों पहलवानों का। लेडीज एंड जेंटलमैन, अप नेक्स्ट महिलाओं की है बारी इन 62 केजी। जो खिलाड़ी आ रही हैं ये अपने मूव से ही दे देती है खड़े खड़े ओपोनेंट को श्रद्धांजलि। प्लीज वेलकम नेशनल एंड एशियन लेवल चैंपियन अंजलि। अब अंजलि के सामने दो चुनौतियां हैं। एक पर्सनल चुनौती है कि अभी तक आपने PWL में इस सीजन में कोई बाउट जीती नहीं है। महाराष्ट्र से, हरियाणा से, यूपी से जो आपने बाउट्स लड़ी तीनों हारी, वो एक चुनौती। दूसरी चुनौती ये है कि जो अच्छी विजयी शुरुआत तुरान बायरामोव ने इस मैच में आपकी टीम को दी है, उस मोमेंटम को आपने जारी रखना है, क्योंकि कैप्टन ने भरोसा करके आपकी बाउट को नंबर 2 पे रखा है। ये दिल्ली ने डिसाइड किया है कि आपकी बाउट नंबर 2 पे जाएगी, तो उस भरोसे को कायम रखिए। भी बहुत तजुर्बा आपको हासिल करना है। विन लॉस रेशो 20 साल की उम्र में लाजवाब है। इंटरनेशनल अनुभव आपके पास है। पिछले 3 साल में लगातार आपने कम से कम एक गोल्ड मेडल तो जीता है। Up next, ladies and gentlemen, वो खिलाड़ी who's making a comeback in this season. She brings more energy and more power to the mat. Please welcome Tigers of Mumbai Dangals की तरफ से ओल्हा पेदोशिक। पोलैंड की ओल्हा पेदोशिक के सामने भी काफी सारी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह है कि आप दंगल में ही कई दिनों बाद उतर रही हैं। पहला मैच जो आपकी टीम ने खेला था यूपी से, वहां आप निशा दहिया से बाय फॉल हारी थी। उसके बाद आपको फील्ड ही नहीं किया गया, टीम ने सारिका को मैदान में उतारा। तो एक तो बहुत लंबा ब्रेक मिला और उससे पहले भी आपने बाउट जीती नहीं थी। तो चुनौतियों को देखते हैं दोनों में से कौन सी रेसलर पार कर सकती है। 50-50 के आसपास आपकी विन लॉस रेशो है, लेकिन अंजलि के मुकाबले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है, जिसमें ग्रॉ प्री का आपके पास गोल्ड मेडल है, यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेली है ओला। मेरे साथ भी भारत की चैंपियन है अर्जुन अवॉर्डी रेसलर पूजा ढांडा। स्वागत है आपका पूजा। शुक्रिया सुनील, और एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला हमारे बीच में। देखना होगा कौन सी पहलवान PWL में अपनी पहली जीत दर्ज कर पाती है। और आते ही ओला ने अटैक कर दिया है, सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश, बट बहुत दूर से। क्या अंजलि यहाँ फायदा उठा पाएगी? दोनों काफी युवा हैं। अंजलि 20 साल की हैं, ओला 22 साल की हैं। कौन किसके पीछे जाने का रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो फिरकी घूमती है पूजा, देखने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, देखिए अभी जो आपका ओपोनेंट है वो आधी पावर के साथ है, उसके नी टिके हुए हैं, तो इस सिचुएशन का फायदा मुझे लगता है अंजलि को उठाना चाहिए। पुल पुश करके पूरी ताकत के साथ झटका मार के पीछे जाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो बेटा। मैच रेफरी यहाँ भी वही हैं जो पहले मैच में थे, रविंदर कुमार जी। कांटेक्ट। अच्छी बात यह है कि पहली बाउट की अपेक्षा यहाँ ज्यादा तेज शुरुआत हुई है। बोलिए कांटेक्ट। तो रेड कांटेक्ट। इस वेट कैटेगरी में पूजा लगातार हमारी मित्र सारिका खेली हैं, ओला बहुत देर बाद आई हैं, तो क्या वो लैक ऑफ प्रैक्टिस का असर पड़ता है यहाँ पर? देखिए वैसे तो जो प्लेयर्स हैं वो लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं, चाहे वो मैच खेले या ना खेले, लेकिन बिल्कुल जब आप लगातार आपको कंपटीशन खेलने को मिल रहा है तो कई बार जो है आपकी बाउट अच्छी रहती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाता है। बट कई बार जब आप ब्रेक से आते हो तब भी उसका प्लस पॉइंट मिलता है कि आप ब्रेक के बाद ज्यादा अच्छे से खेल पाओ। दोनों ही चीजें इस सिचुएशन में होती है। अभी अंजलि ने अंडरहुक लिया है, देखना होगा क्या यहाँ से कोई अंक अर्जित कर पाती है, कोई अटैक बनाएंगे। और ये लेग अटैक की कोशिश की थी अंजलि द्वारा, बट लग नहीं पाया। पैसिविटी आनी चाहिए। 30 सेकंड ब्लू। चलिए 30 सेकंड ब्लू। ये ब्लू इस मुकाबले में ओला पेदोशिक है, अंजलि नहीं है। अंजलि का सिंगलेट ब्लू है, लेकिन वो सिंगलेट के नीचे लाल पट्टी है, तो वो रेड रेसलर कहीं जाएंगी। ओला पेदोशिक के सिंगलेट के नीचे ब्लू रेड जोन, ब्लू पट्टी दिख रही है, जिनको पॉइंट लेना है। और अब इस पोजीशन से कौन निकल पाएगा? अंजलि माइंड नहीं करेंगे। अंजलि ने लेग अटैक की भी ट्राई की है, क्या आप टेक डाउन की पोजीशन बना पाएंगी आप? ओला के सामने है डबल चुनौती। एक तो यहां से
पॉइंट लूज करने से बचना, और दूसरा पैसिविटी का एक पॉइंट आपने अंजलि को दे दिया, और अंजलि ने पीछे आके ग्रिप भी बनाई है, 2 पॉइंट उसके भी मिल गए। बिल्कुल अंजलि के पक्ष में इस समय 3-0 का स्कोर हो गया है। 2 जो उन्होंने टेक डाउन के लिए है और 1 जो उन्होंने यहाँ पर 30 सेकंड पैसिविटी का मिला है उन्हें, और रेफरी का इशारा सेंटर से कुश्ती खेलने का। अच्छी शुरुआत है दिल्ली की इस मैच में भी, इस बाउट में भी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अटैक जो है वो किया गया था, और अंजलि ने पीछे आके यहाँ पर टेक डाउन किया, और उसी के साथ अंजलि को यहाँ 2 अंक हासिल हुए। और अभी जो लाइव है उसमें अंजलि ओला को रेड जोन के बाहर निकालने में कामयाब हुई, उसी के फलस्वरूप अंजलि को 1 अंक और मिला। कॉन्टैक्ट रेड, प्रैक्टिस दिख रही है फिलहाल तो ओला के खेल में। अंजलि वेल डन, आपने ज्यादा से ज्यादा पिछली बाउट्स में 5 ही पॉइंट लिए हैं। ये रेकांत पित्ती साहब हैं, दिल्ली दंगल वॉरियर्स के ओनर्स। धन्यवाद रेकांत भाई रेसलिंग में आने के लिए। उनके साथ में चेयरमैन साहब हैं दयान कुरैशी, चेयरमैन ऑफ प्रो रेसलिंग लीग। ब्लू नो ब्लॉक, अटेंशन ब्लू। ओला को अटैक करना होगा, या हो सकता है वो सेकंड राउंड का वेट कर रही हो कि उसमें फ्रेश होके नई शुरुआत की जाए। देखना होगा अभी आगे क्या रूप लेती है कुश्ती। पहला राउंड तो पूरी तरह से अंजलि के नाम रहा है। एक अच्छा टेक डाउन किया, सिंगल पॉइंट आपने और बटोरे हैं। इस तरह से आज एंट्री मारी थी जी, ओहो क्या बात है। हमसे स्टैंडिंग पोजीशन में हाई नीज नहीं होते हैं, ये गुलाटी मार के और जंप करके कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आज आप कॉन्फिडेंट लग रही हैं। वो जो उन्होंने गुलाटी मारी, जो एक्शन दिखाया, उसका रिएक्शन हमें पहले राउंड में दिखा है। 4-0 से अंजलि लीड कर रही हैं, 1-0 से इनकी टीम दिल्ली लीड कर रही है, और शुरुआत में ही आपने क्या स्लैम मारा 4 पॉइंट का। 8-0 से आगे अंजलि अब इस बाउट में। बिल्कुल पूरा बिल्कुल ऊपर उठा के उन्होंने पूरा 4 पॉइंट का मूव लगाया है। रेसलिंग में जैसे ही आप अपोनेंट के दोनों पैर हवा में उठा के उसको मैट पर गिराते हो तो वो 4 अंक का मूव बन जाता है, और अंजलि इस समय 8-0 की मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले 3 बाउट्स में अंजलि ने टोटल 7 पॉइंट लिए थे, एक में 2, एक में 5 और एक में खाता भी नहीं खोला था। आज अभी 2.5 मिनट पड़े हैं और 8 पॉइंट आपने ले लिए हैं, 8 एंड काउंटिंग। क्या कुछ और पॉइंट यहां से निकाल पाएंगी अंजलि? पूरी तरह से डोमिनेट कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से अंजलि ने यहाँ पर अटैक किया और उठा के पटक दिया ओला को। 4 पॉइंट मिले, और यहाँ ओला ने कमाल कर दिया, बेंगड़ी लगा दी है। ये बेंगड़ी ऐसा दाव है जो अपोनेंट को चित करने का दम रखता है, और कहीं ये इस कुश्ती की दशा ना बदल दे, कहीं ये अंजलि को चित ना कर दे। अब अंजलि पूरी कोशिश कर रही है कि एक कंधा उनका हवा में रहे, वो टेढ़ी लेटी हुई है। ओला कोशिश कर रही है कि दोनों कंधे मैट पे लगाएं। अंजलि का डिफेंस बहुत शानदार है। ये देखिए कंधे बचाए, फिर घुमा दिया, क्या बात है। 2 पॉइंट ओला को मिल गए घूमने के, लेकिन अंजलि चित होने से बची है। ये है प्रो रेसलिंग लीग का असली घमासान। बिल्कुल बहुत बड़े खतरे से अंजलि इस समय बाहर आई है। बेंगड़ी की ग्रिप एक ऐसी होती है जो एक बार बंद जाए तो अपोनेंट को चित कर सकती है, और ये सिचुएशन भी हमने इस बाउट में देखने को मिली कि वो सिचुएशन बन गई थी। बट यहाँ अंजलि की तारीफ करनी होगी कि वो इतनी डेंजर पोजीशन से निकल गई है सेफली। मुंबई के कोच चंद्रविजय साहब ने चैलेंज किया है, अंदर वो स्पॉन्ज फेंका था। ओला कह रही हैं कि कोच साहब नहीं, बात का चैलेंज, क्योंकि 2 पॉइंट तो वहां मिल गए और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया फाइनली। बायफॉल गई, बायफॉल हो गई। फॉल मांग रही हैं वो, क्यों पिन कर दिया गया था, पिन दिया नहीं गया, मतलब वो कह रही हैं नो तूस, बाउट ही खत्म, ये मांग है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रेफरीज जो है वो डिसएग्री हुए हैं यहाँ पर या अग्री हुए हैं, ये देखना होगा। रेफरीज ने मना कर दिया। रेफरी टेक्निकल नो बायफॉल। मैच चेयरमैन, जज और साथ में जो रेफरी होते, तीनों ने आपस में मंत्रणा की, आपका चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर पिन किया गया तो पहले रेफरी और उसके बाद मैच चेयरमैन उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, जो हुआ नहीं था। एक रूल और भी है कि आप पिन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते बाय फॉल पर।
आप No finger. पॉइंट्स पर कर सकते हो कि मेरे यहाँ पर अंक थे। ये देखिए जो उन्होंने यहाँ पर बैंगड़ी लगाई थी ओला ने, वो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, और वही शायद चैलेंज था कि वो बोल रहे थे उन्होंने पिन कर दिया है, जो कि ऑब्जेक्शन पिन का वैलिड नहीं होता है। आप पॉइंट्स के लिए कर सकते हो, वो माना जा सकता है। यहाँ पर देखिए अभी तक अंजलि बची हुई है। अब देखते हैं लाइव एक्शन रेड। उसमें तारीफ थी अंजलि की, एक कंधा उन्होंने हमेशा मैट से ऊपर रखा है, लेकिन अभी पावर मिनट आने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा, पॉइंट जरूर अंजलि के फेवर में है, लेकिन मोमेंटम ओला के पक्ष में है। उन्होंने तकरीबन पिन कर दिया था, लेकिन बाहर धकेला, 2 पॉइंट मिले अंजलि को दोबारा से। बिल्कुल, बाहर धकेलने का 1 अंक है, क्योंकि पावर मिनट है तो 1 अंक और उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसलिए 10-2 की लीड के साथ अंजलि आगे बढ़ रही है। और अब अंजलि को यही कोशिश करनी होगी वो किसी भी ऐसे होल्ड में ना फंसे जो उनके लिए बाय फॉल की सिचुएशन ले आए, जैसे कि बैंगड़ी में आ गई थी। जब आप लीड कर रहे हो तो आप सेफली खेलें, ताकि कोई भी ऐसा मूव जो आपको बाय फॉल कर दे, आपकी बाउट आपके हाथ से निकल जाए, उस चीज से हमें बचना चाहिए। यहाँ लग रहा है ओला फिर से वही मूव लगाने की कोशिश कर रही है, वो अंडर हुक लेके बैठे हैं, बट स्टैंडिंग से कुश्ती ऐसा खेल है, चाहे अंजलि 14-0 से आगे होती, ओला अगर पिन कर दें तो ओला जीत जाएंगी। पिन कर दिया तो खत्म। ओहो, कितने 4+4 8 पॉइंट, यानी कि ये तो बाउट खत्म हो जानी चाहिए थी। 10-10 की बराबरी ओला के पास लीड है। अंजलि उलझ गई थी, लीड इसलिए है क्योंकि आखिरी मूव उन्होंने लगाया था, और बाहर जाने के 2 पॉइंट क्या यहां और मिलेंगे। अचानक से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए ओला पेदोशिक ने। बिल्कुल सुनील, और यहाँ देखिए अंजलि भी बदल गई है। 4 पॉइंट अंजलि ने लिए और पलट दिया इस कुश्ती को। है 18-10 ये फाइनल स्कोर है, लेकिन चैलेंज आया है ओला के कैंप से। ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए ओला आप, आखिरी 10 सेकंड में ये बाउट 2 बार पलटी है, और चैलेंज अब स्वीकार कर लिया गया है। वो चैलेंज का स्पॉन्ज लेके हमारे मैच चेयरमैन साहब अब प्रसूत साहब की तरफ जाएंगे। संजय कुमार जी हैं, अब देखते हैं कि चैलेंज में होगा क्या। बिल्कुल सुनील, पहले जो है ओला ने फ्रंट साल्तो लगाई, जिससे उन्हें 8 अंक मिले, और उसी के साथ अंजलि ने फिर डबल लेग अटैक किया। अब देखना ये होगा क्या ये अटैक समय सीमा के अंदर हुआ है या टाइम खत्म हो गया था। क्या टेक्निक बिल्कुल ठीक थी पूजा? मान लीजिए टाइम है तो ये 4+4 का मूव था क्या? बिल्कुल, स्टैंडिंग से जो है अंजलि ने देखिए दोनों कंधों पर गिराया है, जैसे ही challenge lost, danger before ending the time. तो चैलेंज लूज करने का भी 1 पॉइंट मिलेगा, ना भी मिलता तो भी अंजलि जीत रही थी। 4 अंजलि ने बाकी है ना, बैलेंस 4 सेकंड बिफोर डेंजर, स्टैंडिंग डेंजर 4-4. Yes. Okay. Red 4-4. Challenge lost. 1 point also. थैंक यू प्रसूत साहब, अभी टाइम बाकी था। Before time finish, action executed by the red wrestler. एग्जैक्टली टाइम बचा हुआ था, तब अंजलि ने ये मूव लगाया है, और चैलेंज लूज करने का 1 पॉइंट अलग से मिलता है रेसलर को। तो 19-10 ये फाइनल स्कोर होना चाहिए इस बाउट का। हाई स्कोरिंग मुकाबला, शायद ये प्रो रेसलिंग लीग के इस सीजन का सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला है। मिलाओ हाथ मिलाओ। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार हो रहा है कि टाइम वाकई में पूरा हो गया था। जी हां अंजलि, आखिरी 2 सेकंड में आपने ये बाउट अपने नाम की है। 19-10 से अंजलि जीती, और उनकी टीम दिल्ली अब 2-0 से आगे है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। और यहाँ देखिए ये खिलाड़ी को सीखना चाहिए कि केवल अगर 2 सेकंड भी बचे हुए हैं तो उसमें भी आप अंक हासिल कर सकते हो, तो कभी भी पीछे नहीं हटना। कितना भी समय हो उसी के अंदर आप अटैक मारिए और कुश्ती को बदल दीजिए। ये वो कुछ लम्हे हैं जब अंजलि ने पॉइंट्स लिए थे। ये आखिरी मोमेंट, डबल लेग अटैक किया, डेंजर पोजीशन में आपको स्लैम किया गया, 8 पॉइंट मिल गए।
कहां 10-10 पे अगर कुश्ती खत्म होती तो ओला ने जीतना था, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। यही कुश्ती हमें सिखाती है, किसी भी समय हार मत मानिए, हर समय अपनी पूरी कोशिश करते रहिए, क्या पता जीत आपको मिले जो अंजलि को मिली है। वेल डन टू अंजलि। ये थे कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स, ये पूरी बाउट एनर्जी से भरी हुई थी। वेल डन टू ओला जिन्होंने इस मुकाबले में वापसी की। और अंजलि की टीम दिल्ली 2-0 से आगे है। दिल्ली को आज का ये टाई जीतना है सेमीफाइनल जाने का रास्ता खुला रखने के लिए। अगला बाउट किसमें है? डॉक्टर एनेस्थीसिया मतलब अनस्तासिया अल्फायेवा के सामने होने वाली है ज्योति बेरवाल। छोटे से ब्रेक के बाद